विद्यार्थियों, आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर माध्य। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर माध्य। समांतर माध्य में क्या होता है कि जैसे दुकानों में, घरों में जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों से अपन ऊपर चढ़ते उतरते हैं, अपन यूज लेते हैं उसमें। तो उसके अंदर जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, तो इस सीढ़ी के अंदर जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये सारे गैप बराबर हैं और बीच में ये रोड डंडी लगी हुई है। तो ये एक निश्चित दूरी के बाद लगी हुई है। वैसे अपन प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ देखते हैं तो एक निश्चित सीक्वेंस में या निश्चित अनुक्रम में होती है। जो ये बीच में जो गैप है तो यहाँ पे भी एक निश्चित है, नियम के अनुसार है। तो ये सीढ़ी भी एक समांतर सीढ़ी हो गई। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, अपन पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। एक संख्याओं का निश्चित समूह है जो एक निश्चित नियम के अनुसार जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख दी, ये क्रम बना रहा हूँ संख्याओं का। यूँ अनंत तक चलता है ये। नंबर 1, नंबर 2, दूसरी श्रेणी ये ले ली, तीसरी, जैसे ये मैंने एक संख्याओं का सीक्वेंस अनुक्रम लिखा है। इन संख्याओं को देखते हैं अपन। तो पहले वाली में 3, 6, 9, 12, 15, यूँ अपन देखें तो एक ये पाड़ा हो गया 3 का। तो ये 3 में अपन 3 जोड़ते हैं तो 6, 6 में फिर 3 जोड़ते हैं तो 9, 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12, 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15। तो सब में बीच में अंतर है जो प्लस 3 जोड़ने पर, पहले वाली संख्या में 3 जोड़ते हैं तो 6 आते हैं, फिर 6 में 3 प्लस करते हैं तो 9, 9 में 3 प्लस करते हैं तो 12 और 12 में 3 प्लस करते हैं तो 15। तो इन सभी के अंदर अपन निश्चित संख्या 3 3 जोड़ते हैं तो आगे वाले यूँ पद अपन को प्राप्त होते हैं, टर्म्स मिलते रहते हैं। तो इसमें अंतर 3 3 का है, गैप 3 3 का है, तो ये समान अंतर हो गया। इसी कारण से बोलते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी यानी ये श्रेणी हो गई, संख्याओं का एक समूह हो गया जो 3 3 का गैप है। अब दूसरी वाली देखते हैं अपन। तो इसके अंदर 5, फिर आगे 2। तो 5 से 2 कैसे हुए कि 5 में से -3 किए तो आगे 2, इसमें जोड़ने पर बन रही है, इसमें घटाने पर बनेगी। तो 5 में से 2 घटाए 3, -5 में से नहीं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे
तो आपके ये पद आ जाएगा। जैसे इस दूसरी संख्या यूँ इसको क्रम में देखो, A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 प्रथम पद है, इसे बोलते हैं प्रथम पद। अब बीच में गैप निकालना है जिसे अपन बोलते हैं डी। डी यानी सार्वंतर। सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस। जिसे अपन लिखते हैं डी से, के स्मॉल डी से। तो ये हो गया आपके 3 का। तो सार्वंतर डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन गया कि दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो 3 आएंगे, 6 में से 3 गए 3, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद 9 है, दूसरा पद 6 है, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, चौथे पद में से तीसरा पद मीन्स पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे तो बीच का सार्वंतर डी कॉमन डिफरेंस अपन को ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4, ये ऐसे चलता जाता है और सार्वंतर अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे वाली समांतर श्रेणी है या नहीं ये जांच करने के लिए क्या करते हैं कि अपन सबसे पहले डी निकालते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए अपन डी निकालेंगे यहाँ। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, A1, A2, A3, A4, A5। तो डी निकालना सार्वंतर, तो A2 तो हो गया कितना 2, A1 कितना हो गया -5, घटाएंगे 2 में से 5 नहीं घटेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, -3 के ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ऐसे कैसे हैं अपन को कम से कम 2 या 3 बार, 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा। और दोनों जगह अगर सार्वंतर बराबर है तो वो श्रेणी है जो समांतर श्रेणी होगी। अगर बराबर नहीं आए दोनों सार्वंतर जो निकालें तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अब अपन ने एक पद तो निकाल लिया डी का, दूसरा और डी निकालेंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। तो A2 माइनस A1 तो यहाँ पे ले लेंगे A3 माइनस A2। तो A3 मतलब तीसरा पद, ये दूसरा पद, तो तीसरा पद यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तीसरा पद है -1 माइनस A2 है जो ये है 2, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस यानी जोड़ेंगे 2 और 1 3, ये भी माइनस वो भी माइनस। अब माइनस की बड़ी संख्या तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो यहाँ पे भी सार्वंतर -3 आया तो यहाँ पे भी सार्वंतर -3, दोनों जगह बराबर है -3। इसका मतलब ये दूसरी वाले भी समांतर श्रेणी है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बन जाता है AP। तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है, AP है। ऐसे कैसे इसको देखते हैं थर्ड वाले को। तो यहाँ पे देखने पर मालूम पड़ता है कि 3 3 सब में है, सबकी घातें लगी हुई है और घातें बढ़ते क्रम में हैं। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4। या इसको सल करते हैं, a के ऊपर पावर 0 तो होता है 1, तो इसका भी 1। 3 के ऊपर घात 1, एक घात हमेशा ही प्रत्येक संख्या के अंदर छुपी हुई रहती है। अगर इस ऊपर एक घात नहीं लगाएं तो भी 3 रहेंगे, 3 के ऊपर घात लगाएंगे 1 तो भी 3 है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, 3 का घन, 3 का क्यूब 27, 3 की घात 4 है तो 3 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 तो आ जाएंगे 81। अब यहाँ पे बीच में गैप देखो, A2 में से A1 घटाएंगे तो 2 आएंगे,
A3 में से A2 घटाएंगे तो 6 आएंगे, तो बीच का अंतर सारो अंतर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब अपन आगे नेक्स्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा सारो अंतर बताइए, प्रथम पद बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इससे पहले अपन सीख लेते हैं कि ये श्रेणी बनी कैसे, इसका व्यापक रूप समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा, और आगे यूं इनफाइनेटली अनंत तक चलते जाएंगे। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो ये ए है, यहाँ पे कोमा लगी हुई है, तो ये हो गया अपने A1 प्रथम पद, और ये नंबर 2 पे दूसरा A2, और ये तीसरा पद है जो हो गया A3, चौथा पद A4 और पांचवा पद A5। A1 A2 A3 A4 A5। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन लिया ये फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे A1 3 6 9 12 और ये हो गए 15। तो प्रथम पद है जो आपका 3 हो गया, जिसे प्रथम पद को अपन लिखते हैं A से, स्मॉल a से। अब आपको निकालना है D सार्वंतर। तो सार्वंतर का अभी ऊपर बताया मैंने, सार्वंतर को अपन लिखते हैं D से, कॉमन डिफरेंस के स्मॉल d से। तो सार्वंतर का हो गया, प्रथम पद हो गया 3, सार्वंतर A2 माइनस A1 ले लो बोले, या A3 माइनस A2 ले लो। A2 यहाँ पे 6 है, माइनस का माइनस है, A1 है जो 3 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और इसी प्रकार A3 है जो 9 माइनस A3 माइनस A2, तो A2 है जो 6 घटाएंगे तो 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है सार्वंतर। तो ये समांतर श्रेणी भी है, और सार्वंतर निकालना है तो अपन ने निकाल लिया, 3 प्रथम पद ले लिया। अब इसमें बोले आगे के 4 पद ज्ञात करो, 5 पद ज्ञात करो, न्यूटन टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे छोटे से। तो उसके अंदर जैसे ये श्रेणी दे रखी है, मैंने इसके 5 पद लिए। अभी मेरे को ये इसका 50वां पद निकालना है, मतलब कि A50 50वां पद निकालना है। जैसे यहाँ पे अपन ने व्यापक रूप लिखा, प्रथम पद ये, द्वितीय तृतीय, तृतीय पद है तो A प्लस 2D है, तो यहाँ पे तीसरा पद है तो तीसरे में से यहाँ से A कम कर लो 2D। तो 5वां पद है तो 5वें में से A कम कर लो तो A प्लस 4D। तो यहाँ 50 है तो 50 में से A कम करेंगे तो आ जाएगा A प्लस 49D या 49D। अब क्योंकि अपन को A 50वां पद ज्ञात करना है, अपन यूँ या तो पहाड़ा लिख के या 3 जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें पेपर भी भर जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया व्यापक रूप समांतर श्रेणी का, इससे अपन 50वां 100वां 1000वां कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले A 50वां पद A प्रथम पद इस समांतर श्रेणी का 3 है, प्लस 49 है, इंटू D सार्वंतर है जो अपन ने निकाल लिया है, 3 का गैप है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 से। तो A 50 बराबर 3 प्लस 49 को 3 से गुणा करेंगे 147। अब इसको जोड़ लेंगे तो A 50 बराबर 147 और 3 150। तो ये इस श्रेणी का 3 6 9 15 3 6 9 12 15 का 50वां पद होगा, वो 150 आएगा। तो ये तो हो गई अपने समांतर श्रेणी की बातें। अब इसमें
जैसे ये कोई श्रेणी दे रखी है, कोई भी ले सकते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं कोई, अनंत तक है ये, और इसमें अपन को बहुतरवा पद ज्ञात करना है। तो बहुतरवा पद ज्ञात करना, तो इस हिसाब से अपन इसका ज्ञात कर लेंगे। लेकिन मैथ के अंदर इसका एक स्पेशल अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, जो ये फॉर्मूला है आपके समांतर श्रेणी का nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद। nवा पद का मतलब यहाँ पे हुआ 72वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 1005वां पद, कोई भी पद। तो पदों की यहाँ पे संख्या ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना, इसका nवा पद ज्ञात करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ इंटू नहीं लगा हुआ है, कोष्ठक के बाद डी है तो भी गुणा माना जाएगा। अब इसका बहुतरवा पद ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले अपन को a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो सबसे पहले a होता है प्रथम पद, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले। तो यहाँ पे 3a1 है जो ही प्रथम पद है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में देखेंगे तो प्रथम पद समांतर श्रेणी का 4, तो यहाँ ले लेंगे अपन 4। अब d है जो अपन ने सारों अंतर निकाला अभी, दूसरे में से पहला घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरा, चाहे चौथे में से तीसरा, चाहे पांचवें में से चौथा। तो d बराबर a2 माइनस a1। तो इस समांतर श्रेणी में ये नंबर 1 2 पे दूसरा पद क्या है 8, माइनस a1 प्रथम पद क्या है 4। तो 8 में से 4 घटा लेंगे तो 4। तो बीच में सारों अंतर कितना आ गया 4 4, और 4 4 अपन जोड़ते जाएंगे तो आगे वाले पद ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन बहुतर पद निकालते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो a आ गया अपने पास, d आ गया, अब चाहिए n है जो पदों की संख्या, कितने कौन सा पद ज्ञात करना, वो बहुतरवां। तो ये nवां पद हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 72। अब इसको हल करेंगे, इस फॉर्मूले में अपन सारे मान रख देते हैं। तो n की जगह हैं अपने कितने 72, तो यहाँ लिख लेंगे 72 बराबर a, प्रथम पद है, सूत्र में a है, a बराबर 4। तो ये 4 प्लस का वापस प्लस लगाएंगे, और n है जो 72 है माइनस 1 इंटू d सारों अंतर अभी अपन ने निकाला 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, a 72 बराबर 4 प्लस 72 में से 1 घटा लेंगे 71 इंटू 4। तो a 72 बराबर 4 प्लस, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा फिर जोड़, और यूँ बोर्ड मास के नियम से पहले रेखा बंधनी करते हैं सोल्व, और फिर ऑफ, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे प्लस 71 को 4 से गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, a 72 बराबर 284 में 4 जोड़ेंगे 288। तो यहाँ पे a 72 है जो 288 आया है, जो 72वें नंबर पे, ये ऐसी सीरीज श्रेणी चलती जाएगी तो 72वें नंबर पे 288 आ जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे दे रखा है सेकंड वाले ले लेते हैं, 5, 2 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 7। इसका 18वां पद ज्ञात करते हैं। तो वही सबसे पहले a, n और d
तीन चीज़ें बाहर निकाल लो। प्रथम पद ए 5, n 18वां पद तो 18, डी है जो सार्वंतर है तो a2 माइनस a1, a2 है जो 2 माइनस a1 है जो 5, तो 2 में से 5 घटेंगे नहीं तो 5 में से 2 घटाओ 3, ज़्यादा बड़े साइन की संख्या, बड़े चिन्ह की संख्या 5 है तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे। जिस चिन्ह के ज़्यादा संख्या हो, बड़ी हो तो माइनस लगा देंगे। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है जो 18 बराबर ए प्रथम पद 5 प्लस एन 18 माइनस 1 इंटू डी है जो माइनस के 3 है। माइनस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गुणा करते समय। ए 18 बराबर 5 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17 इंटू माइनस के 3। ए 18 बराबर 5 गुणा कर लेंगे प्लस 17 को माइनस 3 से, 17 51 प्लस माइनस माइनस 51 और ए 18 बराबर 5 में से 51 घटेंगे नहीं तो 51 में से 5 घटा लीजिए, आ जाएंगे अपने 46 और बड़ी संख्या माइनस चिन्ह की 51 है तो यहाँ पे ये उत्तर भी बचेंगे वो माइनस के। तो इस प्रकार से अपन किसी भी श्रेणी का कितना भी कोई भी पद बोले तो अपन इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे अपन समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। जैसे ये श्रेणी दे रखी है कि 50 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, 100 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए अपन एक अलग सा फॉर्मूला आएगा, वो नेक्स्ट टाइम में समांतर श्रेणी के योगफल के 2 टाइप के फॉर्मूले हैं, उन दोनों से अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।